दोस्तों नमस्कार। अगर आपके मोबाइल पर भी ये इमरजेंसी मैसेज आया होगा तो इस खबर को जरूर सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई नॉर्मल मैसेज नहीं है। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए एक्सट्रीम सेवियर अलर्ट या फिर एनडीएमए का ये मैसेज ज्यादातर मोबाइल पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद बहुत लोगों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है और ये मैसेज उनके मोबाइल पर क्यों आ रहा है। तो आज आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, दरअसल इंडिया में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का बड़ा नेशन वाइज टेस्ट चल रहा था, जिसके तहत ये मैसेज कई मोबाइल पर भेजे गए, जिसकी वजह से ये मैसेजेस आपके फोन में आए हैं। और हाँ, ये कोई नॉर्मल मैसेज नहीं, फिर से बताना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा एडवांस और हाईटेक अलर्ट सिस्टम का ये जो है हिस्सा है, जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपको इस बीच ये भी कहना चाहूंगा, लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही बटन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन्हें दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यह बता देता हूं कि एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के साथ मिलकर सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया है, जिसके अंडर सिस्टम को दिल्ली एनसीआर या फिर ये कहा जाए ऑलमोस्ट सारे स्टेट के कैपिटल्स में टेस्ट किया गया है। यानी कि आप अगर किसी प्रदेश की राजधानी में रहते तो आपके पास ये मैसेज जरूर आया होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन लोगों के मोबाइल में ये मैसेज जाता हुआ दिखाई दिया, जो किसी भी प्रदेश के राजधानी में रहते हैं। अब आपको आया मैसेज की नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबर की तरफ। हालांकि बॉर्डर एरिया और साथ ही साथ कुछ पोल बॉन्ड्स स्टेट इसमें शामिल नहीं किए गए थे, जिसके पीछे कहा जा सकता है सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं। अब समझिए दोस्तों, ये सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या। दोस्तों ये पुराने एसएमएस सिस्टम से बिल्कुल अलग है। इसमें एक ही मैसेज एक साथ हजारों या फिर लाखों फोन तक भेजा जा सकता है। नेटवर्क जाम हो या कंजेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये सिस्टम पूरी तरीके से काम करता है। और किसी भी नेटवर्क जाम की वजह से ये रुकता नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल टावर से डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट होता है और कोई इंडिविजुअल एसएमएस नहीं भेजना पड़ता है। मतलब नेटवर्क आए ना आए, सिस्टम अपना काम करेगा। आगे समझिए कि ये जियो टारगेटेड है, मतलब ये अलर्ट सिर्फ उस एरिया के लोगों तक पहुंचता है जहां डिजास्टर होने वाला है। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ लीजिए, ये फोन डू नॉट डिस्टर्ब पर भी हो तब भी काम करता है। यानी कि अगर आपका फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर भी है तो ये सिस्टम उसको ओवरराइड कर देता है। जहां तेज आवाज, वाइब्रेशन, पॉपअप मैसेज आता हुआ दिखाई देता है, जो इग्नोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये दोस्तों जरूरी भी है, क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब मोड आपकी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है, आपकी जान सबसे पहले। दोस्तों बहुत से ऐसे देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग पहले से ही कर रहे हैं या फिर ये कहा जाए यूज कर रहे हैं बहुत सालों से, अपनी जनता की जान बचाने के लिए, जो आज भारत में भी इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दिया। और भारत ने भी अब इसे टेस्ट कर लिया है, जिसका मैसेज कई मोबाइल में आता हुआ दिखाई दिया। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस अलर्ट सिस्टम की बात की जाए तो इसका नाम रखा गया है सचेत, जो कि सी डॉट ने इंडिया के अंदर डेवलप किया है। और हाँ दोस्तों, ये पहले से एसएमएस अलर्ट भेज रहा था, मतलब 134 बिलियन से ज्यादा अलर्ट ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, अलर्ट मैसेजेस, मगर एसएमएस के थ्रू पहले भेजे जा रहे थे। अब सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी इसमें शामिल कर ली गई है। साथ ही ये 21 प्लस लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस की बात की जाए उसमें उपलब्ध है। यानी कि 21 प्लस इंडियन लैंग्वेजेस में ये अलर्ट दे सकता है। हर किसी को तो इंग्लिश आती नहीं है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में ये मैसेज भेज सकता है या फिर ये कहा जाए अलर्ट जो है वो भेज सकता है। अब समझिए ये सिस्टम जरूरी क्यों है। सोचो आप, अगर अर्थक्वेक आए, सुनामी आए, बड़ा साइक्लोन हो, फ्लड आए या कोई मैन मेड इमरजेंसी जैसे कि गैस लीक या फिर केमिकल हजार्ड, ऐसे टाइम में हर एक सेकेंड बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। पुराना सिस्टम अगर बात की जाए उसमें एसएमएस डिले हो सकता था, नेटवर्क क्रैश हो सकता था। नया सिस्टम रियल टाइम में वार्निंग देता है, जैसे कि स्टे इंडोर, इवैक्यूएट दिस एरिया, मूव टू हायर ग्राउंड, और वो भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ। ये इजराइल, अमेरिका और कई डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी सक्सेसफुल चल रहा है। अब इंडिया ने भी इसे स्ट्रांगली अपना लिया या फिर कहा जाए डेवलप कर लिया है। और अब जो टेस्ट हो रहा है भारत के अंदर, वो पता लगाने के लिए हुआ कि ये सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, लोगों तक कितनी जल्दी मैसेज पहुंचता है, साथ ही साथ अलग अलग फोन में ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है या फिर रिएक्ट करता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया था, नो नीड टू पैनिक, ये सिर्फ एक टेस्ट है। अगर आपको भी दोस्तों ये मैसेज मिला हो
तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड्स इस मैसेज को देखकर घबरा गए हों, लगातार बात कर रहे हो कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, तो उनको ये खबर ज़रूर सेंड करिएगा। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।